तो कैसे हैं आप सब, क्या हाल बा। तो फिर से एक बार शानदार सा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तो आज जो है नो लास्ट प्रेजेंट टेंस का लास्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज जो इसका भी एक जो की पॉइंट लिए है नो, की वर्ड्स लिए हैं नो, आपके माइंड में फिर से वो सिलेक्ट करने हम आ गए हैं। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ की पॉइंट पर ध्यान दीजिए और बेसिक चीज आपको आना चाहिए। हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको डिटेल्स में जानना है नो, इसमें सारे हम टेंस को फिर से रिकवर करेंगे शुरू से, जीरो से लेकर पूरे एंड तक। तो आपको फिर से जो आज मैंने टेंस लिया है, कौन सा टेंस लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें ज्यादा ये दो टेंस को मिलाकर बनता है। दिस इज ए वेरी स्पेशल केस, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस। ये दो टेंस को मिलाकर एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण होता है। तो आइए हम उस पर बात करते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं, आइए उसके रूट वर्ड पे काम करते हैं। तो भाई ये काम कैसा करता है ये टेंस। तो यहाँ पे हम जो इसका हॉट ट्रिक लिए है नो, यानी कहने का मतलब इसका रूल है, सवाल में दिखना चाहिए हैज, हैव के साथ बीन, उसके साथ V4, क्या दिखना चाहिए V4। और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा सवाल में, यानी टाइम तो दिखना ही चाहिए, यानी सिंस लगना होना चाहिए, या तो फॉर या हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन या लेटली या रिसेंटली, ये आपको कहीं ना कहीं दिखना चाहिए इस टेंस में। तो इसका मामला क्या है ये समझिए सबसे पहले। तो इसका रूल पूरे निर्धारित तौर पे आपको दे रहा हूं कि इसका रूल क्या होता है। पहले सब्जेक्ट होगा, हैव होगा, हैज होगा, उसके बाद क्या होगा, बीन होगा, उसके बाद V4 होगा, अदर वर्ड होगा, सिंस होगा, फॉर होगा और प्लस टाइम होगा। क्या होगा, टाइम होगा। तो ये चीज इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, मेन स्ट्रक्चर है। निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे कि एक चीज माइंड में याद रखिए कि नॉट का प्रयोग जब भी हम करते हैं नो, 3 नंबर पे करते हैं। नॉट का यूज जब भी हम करेंगे सेंटेंस में तो तीसरे नंबर पे करेंगे। वो भी लिखकर मैं आपको दे रहा हूं कि सब्जेक्ट होगा, हैव होगा, हैज होगा, यहां पर नॉट होगा और नॉट के बाद बीन, उसके बाद V4, अदर वर्ड और सिंस फॉर टाइम लगेगा निगेटिव के लिए। किसके लिए, निगेटिव के लिए। और इंट्रोगेटिव या WH को बाहर करना है तो इसको हम क्या करेंगे, हैव और हैज को बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, यानी सब्जेक्ट के पहले। कहां कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले। तो मामला वहां पर नहीं है, मामला इस टेंस को रूट वर्ड पे हमें काम करना है कि आपको कैसे समझ में आ जाए, जबरदस्त तरीके से कैसे आ जाए। क्योंकि ये जो चीज है ना, क्योंकि दो टेंस के मिलाकर ये बना है। कौन कौन टेंसेस, एक हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये दो टेंस के मिलाकर एक टेंस का निर्माण हुआ जो कौन सा हुआ भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दिस इज ए वेरी स्पेशल केस, दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस। ये दो टेंस के मिलाकर एक टेंस का जन्म हुआ। कौन सा टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका तो रूल था। मामला यहां है, मामला कहां है, लड़के सबको तो समझ में कैसे आएगा कि सिंस कहां लगे और फॉर कहां लगे। और ये तो इसका की पॉइंट है, ये तो इसका की पॉइंट है। तो ये की पॉइंट याद रखिएगा कि लेटली परफेक्ट में भी यूज हुआ, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, और रिसेंटली भी यूज हुआ प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहां इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों वर्ड के यूज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, यहां टाइम ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा,
टाइम आपको अच्छे से आना चाहिए कि किसके साथ क्या लगने पर क्या होगा। जब तक आपको टाइम के बारे में मालूम नहीं है नो, तब तक आपको दिक्कत है। तो आइए हम उस पर बात करेंगे, सिंस और फॉर, किसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, किसके साथ फॉर लगाएंगे। तो ये सारा स्ट्रक्चर सबसे पहले अपने नोटबुक में आप लिख लीजिए, अच्छे से इसको सजा सजा कर लिखिए, मस्त तरीके से एकदम इंजॉयमेंट लीजिए, मजा लेकर पढ़िए ना, हम पढ़ा रहे हैं, अब कहाँ आएगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, एग्जाम आपके सर पे है और एग्जाम में जाए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, पूरे एकदम एनर्जेटिक होकर जाइए, पूरे एकदम स्प्राइट मार लीजिए। तो आइए उस पर हम बात करते हैं कि सिंस किसके साथ लगाएंगे और फॉर किसके साथ लगाएंगे। कि मामला यहां है कि सिंस और फॉर कहां लगेगा। और उससे पहले आपको ये चीज मैंने पहले वाला वीडियो में बता चुका हूं कि हैव किसके साथ लगेगा और हैज किसके साथ लगेगा, यानी ही सी इट यानी सिंगुलर थिंग्स, यानी एक नाम के साथ हैज का प्रयोग होगा, और आई के साथ हैव, दे वी या वी हो गया, यू हो गया, या दो नाम हो गया या प्लूरल थिंग्स हो गया, उसके साथ हैव लगता है। तो बेसिक चीजें वो चीज आपको आना चाहिए। मामला यहां पर है कि सिंस कब लगाएं और फॉर कब लगाएं, इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर क्या है, इस पे ध्यान देंगे हम। तो ज्यादा हम की पॉइंट की बात करेंगे, डिटेल्स में हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कहने का मतलब हम एग्जाम में बैठे हैं और कीवर्ड की बात करेंगे, हॉट ट्रिक की बात करेंगे। जो सिंस होता है वो फिक्स होता है, क्या होता है, फिक्स होता है, और जो फॉर होता है वो नॉन फिक्स होता है। क्या होता है, नॉन फिक्स होता है। यानी हमारे कहने का मतलब हो कि दुनिया में जो चीज फिक्स दिख रहा है अब, यानी सुबह क्या होता है, फिक्स होता है, शाम क्या होता है, फिक्स होता है। तो जो चीज फिक्स है उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं, और जो चीज फिक्स नहीं है उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। यानी बताइए कि जनवरी फरवरी मार्च ये क्या है, फिक्स है, संडे मंडे क्या है, फिक्स है। जो चीज फिक्स है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ हम लगाएंगे सिंस। यानी हम एक नंबर में ले लेंगे यहां पर नेम ऑफ डेज की बात करेंगे। नेम ऑफ डेज के मतलब क्या हो गया, यानी दिन का नाम, यानी दिन का नाम आपको आना चाहिए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी है आपको माइंड में चल रहा है वो सारे चीज आपको आना चाहिए। यानी ये क्या है, फिक्स है, क्या है, फिक्स है। अब यहां पर संडे क्या हो गया, संडे तो आता है ना, मंडे क्या होता है, फिक्स होता है। इसी तरह जितना सातों जो है ना दिन वो फिक्स होता है। अगला बात करेंगे हम नेम ऑफ मंथ्स की बात करेंगे। जितने भी महीने के नाम होता है इन सब फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, तो जितने 12 जो महीने के नाम है ना वो फिक्स है, क्योंकि वो उसको रिटर्न आना है, हर एक साल आता है तो फिक्स है। उसमें समझने की ज्यादा नहीं है कि जो चीज फिक्स है वो फिक्स है। अब बचपन क्या हो गया, फिक्स हुए ना, सिंस चाइल्डहुड। अब बताइए जिस ईयर में आपका जन्म हुआ उस ईयर में तो आप मरेंगे, ये तो परम सत्य है ना कि आप इस धरती पर आए हैं तो आपको तो मरना पड़ेगा। तो जब मरना पड़ेगा तो इससे फिक्स है, जब फिक्स है इसमें तो आपको हो गया। यहां पर हम एग्जांपल ले सकते हैं हम जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, ये सारे चीज क्या है, फिक्स है। और जो फिक्स होता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। एक और चीज मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, ये सारे चीज क्या है, फिक्स है। इसमें नाम आना चाहिए और फॉर्म में क्या आना चाहिए, नाम नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इसमें हमें नाम नहीं आना चाहिए। इसमें क्या आएगा, एक चीज और आपको दिखाकर हम समझाएंगे कि
यहाँ पर समझिए आप कि वॉच क्या है, ये वॉच है। इसमें का जो बजे वाला सेंस होगा, बजे वाला, जैसे हम यहाँ पर ले लिए 12 ले लिए, 6 ले लिए, 3 ले लिए और भी 9 ले लिए, तो इसमें का जो घंटा वाला शब्द होगा, घंटा वाला, घंटा हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, इसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे कि ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। और इसमें का जो बजे वाला आ गया, जैसे 10 बजे, 11 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 2 बजे, जितना बजे शब्द आ गया वो फिक्स है, क्योंकि फिक्स है कि 5 बजे आप डिनोट करते हैं, वो चीज फिक्स है। तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। बजे शब्द आ गया तो यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका? सिंस का। तो जो फिक्स है उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और जो फिक्स नहीं है उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। अब हो गया नेम ऑफ ईयर की बात करेंगे। सिंस में क्या आ जाएगा भाई? नेम ऑफ ईयर्स। अब इसमें क्या आ गया? 2023, 2024, 25, 26, 27, ये क्या है? फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। जो फिक्स है उसके साथ सिंस, जो फिक्स नहीं है उसके साथ फॉर। ज्यादा इधर उधर उड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिंस और फॉर समझ में आ गया, यानी एक वर्ड में आप समझिएगा, जो फिक्स है दुनिया में उसके साथ सिंस, जो फिक्स नहीं है उसके साथ फॉर। तो ज्यादा हम इस टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन पे सीधे हम क्वेश्चन पे वार करेंगे। क्वेश्चन मेरा क्या है? यहां पर क्वेश्चन के आपको की पॉइंट बताए थे कि होना चाहिए। सवाल में आपको क्या दिख गया? यहां पर सवाल में सिंस दिख गया, और सब्जेक्ट के साथ साथ हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हेल्पिंग वर्ब। यानी सवाल में दे दिया है सी दिया है, तो सी के साथ हैज लगता है। क्या लगता है? हैज। उसके बाद हमें ढूंढना है बीन, उसके बाद हमें ढूंढना है B4, और जितना हमारा टाइम है वो दिखना चाहिए। तो हमें सवाल में जब सब्जेक्ट दे दिया है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? सब्जेक्ट दे दिया है, और हमें क्या दिया है? B4 भी दे दिया है। तो हमें ढूंढना है, ये दो चीज बाकी दिख रहा है, या तो हैज दिख रहा है और बीन दिख रहा है। तो सबसे पहले उस पर वार करेंगे कि ऑप्शन में है कहां। तो यहां पर इज दिया है, ये तो कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो होगा नहीं। भैया नंबर क्या है? भैया नंबर सबसे पहले यहाँ पर बताया था कि भैया नंबर 4, 3 किसके साथ लगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो हो गया इज, यहाँ तो हो गया वॉच, और यहाँ पर दिया है हैज प्लस बीन। यानी ट्रिक में आपको दिख गया, जो बच गया वही मेरा राइट आंसर हो गया। तो जो आपके माइंड में चल रहा है उसको सबसे पहले काट दीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का हो गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर वॉज होगा नहीं, इज होगा नहीं, यानी ऑप्शन मेरा क्या होगा? ऑप्शन मेरा सी लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। यानी राइट आंसर मेरा क्या हो गया? जो यहाँ पर जो ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक को हैंडल कीजिए और इसमें भर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करेंगे। किस पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दे दिखाया गया है, तो दे के साथ हमेशा क्या लगता है? दे के साथ हमेशा लगता है हैव। क्या लगता है? हैव इस टेंस में। हैव के साथ हमें क्या ढूंढना है? बीन, और बीन के बाद हमें B4। क्या ढूंढना है? B4। क्या ढूंढना है? B4। तो सबसे पहले दे के बाद हमें क्या चीज नहीं है? तो दे के बाद हमें दो चीज की इसमें कमी दिख रहा है, एक तो हैव और दूसरा का बीन। यहां पर इसमें नहीं दिया है, इस सवाल में इसमें हैव और बीन नहीं दिया है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखेंगे हैव बीन कहाँ है, तो यहाँ पर हैव भी है और बीन भी है। जब वो दिख गया तो इधर दौड़ने की कोई जरूरत है? 30 सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। यानी यहाँ पर फिर दिख गया आपको कि आई के साथ लगता है हैव, आई के साथ हैव, और उसके साथ लगता है बीन, बीन के बाद हमें ढूंढना है B4 इस टेंस में। यही ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है? यही है। तो सवाल में जब आई हैव बीन दे दिया है तो हमें ढूंढना है B4। ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो हमें भैया क्या ढूंढना है? भैया नंबर 4 को ढूंढना है। क्या ढूंढना है? भैया नंबर 4 के। तो यहाँ पर डू हो गया भैया नंबर 1, यहाँ पर डिड हो गया भैया नंबर 2, यहाँ पर हो गया भैया नंबर 3। तो हमें भैया नंबर 4 ढूंढना है, यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा? भैया नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 3।
यानी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए बे सोचे समझे। इसमें क्या भरेंगे? डूइंग। आंसर होना क्या होना चाहिए भैया? डूइंग। ज्यादा इधर उधर उड़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर हम किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। अब ही हैज बीन, अभी बताए कि ही के साथ क्या लगता है? हैज। हैज के बाद इस टेंस में मुझे बीन चाहिए और बीन के बाद हमें V4 चाहिए। क्या चाहिए भाई? V4। क्या चाहिए भैया? V4। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? अदर वर्ड के बाद हमें टाइम चाहिए। यानी टाइम का मतलब क्या हो गया? या तो सिंस होना चाहिए या तो फॉर होना चाहिए, उसके बाद डैश डैश जो टाइम होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है? सब्जेक्ट भी दिया है और हेल्पिंग वर्ब भी दिया है और बीन दिया, और बीन हमेशा V3 होता है जो परफेक्ट को डिनोट करता है, और उसके बाद V4 भी दिया है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ही भी दिया है, हैज भी दिया है, बीन भी दिया है और V4 दिया है। यानी हमें चाहिए क्या? हमें या तो सिंस या तो फॉर। तो बताएं कि जो चीज फिक्स होता है, 2023 फिक्स हुआ है कि नहीं? जब फिक्स है तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंस। तो यहां पर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर होगा। फॉर किसके लिए लगाते हैं? घंटा, सेकेंड, मिनट। और ये किसके लिए लगाएंगे? जो फिक्स चीज होगा। जो किसके लिए? जो फिक्स चीज होगा। यानी मेरा राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। अब यहां पर मामला क्या है कि इसमें दे दिया फॉर्म, और फॉर्म का प्रयोग हमेशा फ्यूचर में करते हैं। सिंस के जगह पर हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंस के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जहां सिंस होगा वहां पे ये चीज यूज करेंगे। क्या चीज यूज करेंगे? ये वाला चीज। तो इसमें दिख रहा होगा। यानी हमारा राइट आंसर, छोड़िए ये सब बातें, हमारा राइट आंसर क्या हो गया? फ्यूचर पढ़ाएंगे तो फ्यूचर पे ध्यान देंगे, अभी हम जो चेंज पर हैं उस पर ध्यान देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमें चाहिए सिंस। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर किसमें? फिर आपको दिख रहा है कि अगर सवाल में दिया है कि सब्जेक्ट भी दिया है, हैव भी दिया है और बीन भी दिया है और वेटिंग, यानी वी हैव बीन वेटिंग डैश डैश 2 आवर्स। अब 2 घंटा, 24 घंटा में 2 घंटा कौन सा है? ये फिक्स नहीं है। ये फिक्स है? नहीं है। यानी जब फिक्स नहीं है तो फॉर, आप फिक्स होता तो सिंस। तो यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंस वाला तो फिक्स है, फ्रॉम वाला तो इस टेंस का है ही नहीं, और बाई तो लगभग नहीं करेगा। तो हमें इस ए वाला मामला और ए वाला मामला पर है, जो जब 2 इसमें का नहीं है तो उड़ा दीजिए। हमें ढूंढना है सिंस और फॉर। तो हमारा 2 घंटा जब फिक्स नहीं है, हम किसको लॉक करेंगे? फॉर को। यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी। ऑप्शन नंबर मेरा सी। इसमें क्या भरेंगे भैया? हम फॉर। क्या भरेंगे? फॉर। यानी वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। हाउ लॉन्ग। ये भी ट्रिक बताए थे, किसी टेंस में काम करता है। सिंस, व्हेन, हाउ लॉन्ग, इस टेंस में काम करता है। की पॉइंट है। और ये चीज भी बताए थे कि इंट्रोगेटिव वाला रूल पहले मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले अगर ढूंढिए कि सवाल में क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है और उसके बाद बीन दिया है, उसके बाद V4 दिया है, तो हमें ढूंढना क्या है? हैव तो इस सवाल में है नहीं। जब हैव नहीं है, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है? यू के साथ जब हैव लगता है तो इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो यू को सब्जेक्ट के पहले लाकर खड़ा करेंगे। कहाँ लाएंगे जी? सब्जेक्ट से पहले। तो यू के साथ क्या लगेगा भाई? हैव। तो सबसे पहले ढूंढना है कहाँ है भैया? तो वर्ड दिया है, इसको उड़ा दीजिए। यहाँ पर हैज दिया है, ये तो लगभग नहीं, उड़ा दीजिए। आर दिया है, इसके साथ इस टेंस का है, ये नहीं, उड़ा दीजिए। यानी राइट मेरा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। यानी राइट मेरा क्या हो गया? यहाँ पर क्या लगना चाहिए जी? हैव। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करेंगे। किसमें? क्वेश्चन नंबर 7 के बारे। यानी सब्जेक्ट में फिर क्या दिए? सवाल में फिर क्या है? सी दिया है, हैज दिया है, बीन दिया है, V4 दिया है, सारा चीज दे दिया है। अब इसमें ढूंढना हमें क्या है? सिंस और फॉर। क्या ढूंढना है? सिंस और फॉर। जो हम बताएं कि जो फिक्स होता है उसके साथ सिंस, जो फिक्स नहीं होता उसके साथ फॉर। अब मामला क्या है? 5 ईयर्स। अब 5 ईयर्स कौन सा ईयर से फिक्स नहीं है? कौन सा ईयर है? ये फिक्स नहीं है। 5 वर्ष है भैया, तो कौन से वर्ष का है? नहीं दिख रहा है, यहाँ पर फिक्स नहीं दिख रहा है। जब फिक्स नहीं दिख रहा है, फॉर। क्या मारेंगे? फॉर। अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सवाल में ही दिया है, ही के बाद हैज नहीं दिया है, उसके बाद क्या दिया है? बीन दिया है, बीन के बाद V4 भी दिया है। और एक और ट्रिक बताया से लेटली। अगर सवाल में का दिख गया, लेटली कीवर्ड था, सवाल में आपको लेटली दिख गया तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी लेटली काम करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लेटली काम करता है। तो मामला यहाँ पर कि अब ढूंढना है कि कहाँ बीन है। अगर V4 सवाल में दिया है तो यानी समझिएगा कि ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का।
कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो यहाँ पर क्या दिया है भाई कि सब्जेक्ट दिया है, बीन दिया है और बिफोर दिया है, यानी हमें ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, यानी ही के साथ क्या लगेगा, यानी ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा भाई, ही के साथ हैज, क्या लगेगा भैया, ही के साथ है। तो यहाँ पर राइट में रहेगा ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर यानी बी, यानी ही हैज बीन वॉचिंग टीवी लेटली। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? 9 पे बात करेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल डैश दिस मॉर्निंग। अब बताइए मॉर्निंग जो होता है वो फिक्स है कि नहीं? मॉर्निंग क्या है? फिक्स है। तो फिक्स के साथ हम क्या लगाएंगे? फिक्स के साथ सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे जी? सिंस। ये तो फॉर्म लगेगा नहीं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है नो, ये बेटा का उड़ा दो। अब ये बाई है या नहीं तो इसको उड़ा दो। जो ऑप्शन में आपको आगे गलत दिखता है ना वो आगे उस पे वार करो, और जो दो बच जाएगा ऑप्शन उस पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? हम उस पे काम करेंगे। या तो हमें क्या ढूंढना है? फॉर ढूंढना है, या तो सिंस ढूंढना है। तो बताइए जब हमारा मॉर्निंग फिक्स है तो फिक्स के साथ क्या लगेगा? सिंस। यानी मेरा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी इसमें हम क्या भर देंगे? सिंस। क्वेश्चन नंबर किस में बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करेंगे। यानी आई हैव बीन फीलिंग टायर्ड डैश डैश। अब इसमें की पॉइंट को ढूंढना है कि किस में ढूंढना है? की पॉइंट को। मामला यहां पर है तो आपको बताया लेटली और रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में काम करता है। जब दोनों में काम करते हैं तो सवाल में बीन दे दिया यानी आपको मामला फिक्स हो गया, और बिफोर दे दिया यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। किसमें का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो यस्टरडे तो हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ए वाला मामला फिक्स, ये तो हमारा बताएगा दूसरा फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, इसको हटाइए। और ये भी हमारा सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, यानी राइट आंसर मेरा क्या हो गया? राइट आंसर यानी बी। ये किसी टेंस का ही पॉइंट है। हम आपको क्वेश्चन हर एक तरीके के दिए हैं, की पॉइंट भी दिए, ऑप्शन भी दिए, बिफोर भी भरने के दिए, सारा चीज आपको एक ही वीडियो में आपको दिखेगा, मिलेगा, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका माइंड एक जगह है ना तो ये क्वेश्चन 8 से 10 नंबर परीक्षा में आप लेकर आने वाले हैं। इट इज माई चैलेंज। अगर इधर इधर उड़ने आप उड़ रहे हैं तो दिक्कत होगा, पंख फंसाइएगा तो ढेर दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर हम किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करेंगे। फिर आपको दे दिया कि सी हैज बीन, सारा चीज 3 को चीज दे दिया है, 4 चीज दे दिया है, हमें ढूंढना है सिंस फॉर। और वो 1 आवर यहाँ पर दे दिया है, कभी कभी फंसाता है सवाल। 1 आवर दे दिया, 1 घंटा, तो 1 घंटा फिक्स है। हम बताए थे जब घड़ी आपको बताए थे घड़ी बनाकर कि जो घंटा वाला शब्द है वो फिक्स नहीं है, जो घंटा वाला शब्द जो है वो फिक्स नहीं है। अब इसके साथ अगर बजे हुआ होता, क्लॉक लिखा होता वहां पर तो फिक्स हो जाता। अगर मिनट सेकंड की बात होगा वो भी फिक्स नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या भरेंगे? फॉर। क्या भरेंगे? फॉर। यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख गया होगा कि फॉर। ये तो दोनों होगा ही नहीं है नो, इस टेंस का तो है ही नहीं है, और सिंस है तो वहां पर फिक्स नहीं है, यानी क्या होगा मेरा? बी। क्वेश्चन नंबर किस पे बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्या है जी? वी के बाद हमें डैश दिया है, बीन दिया है और बिफोर दे दिया है। तो वी के साथ अभी बताए, वी के साथ हमें क्या लगता है? हैव दिया है, हैव के बाद हमें चाहिए बीन, और इसके बाद बिफोर। हमें की पॉइंट बताए थे कि यहाँ फिर देखिए रिसेंटली दिखेगा, ये किस में दोनों टेंस में काम करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका की पॉइंट है। और इसे ये तो की पॉइंट पकड़ ही लिए, और की पॉइंट उसको पकड़ने के लिए कंफ्यूज ना हो तो सबसे पहले आगे बिफोर ढूंढ लीजिए। जब बिफोर ढूंढ लिए तो समझ में आ गया किस टेंस का है, किस टेंस का है। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है क्या? वी के साथ क्या लगता है? जब ए भी दिया है और ए भी दिया है और ए भी दिया है तो बच के गया बेटा, क्रिस के गाना सुना कर हैव। क्या बच गया? हैव। यानी राइट आंसर मेरा क्या हो गया? हैव। आर तो होगा नहीं, हैड तो होगा नहीं, ये तो पास्ट परफेक्ट का हैड है, तो हमें वी के साथ तो हैज लगता ही नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी इसमें क्या भर देंगे हम? हैव। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का। अब यहां पर मामला क्या है कि इसको आपको फंसाए हम कि बताइए जब सारा चीज आप जान गए तो इसका रूल क्या होता है? क्या होता है रूल? तो बताइए, ये तो हैज प्लस V2 ये होता है बेटा, ये नहीं होता है तो इसको उड़ा दो। हैज के साथ V2 लगता है, हैज के साथ V3 लग सकता है, हैज के साथ क्या लग सकता है भैया? हैज के साथ V3 लग सकता है, लेकिन हैज के साथ V2 लगेगा।
और यहाँ पर ये तो होगा नहीं तो इसको उड़ा दो। अब यहाँ पर दिया है हैज के साथ बीइंग, आईएनजी कैसे लगेगा? हैज भी लगेगा, उसके साथ हम चाहे बीन होगा तो अब उसको बीन वर्ब लगाएंगे। तो हैज तो परफेक्ट के लिए क्या करेंगे? हैज होगा आ प्लस बीन होगा आ तब नु भी फोर होगा, तब नु मजा आएगा, चस बनेगा तब नो का बाबा सर, तब नु चस बनेगा, ऐसे थोड़ी चस बनेगा। तो ये भी उसको उड़ा दीजिए। क्या उड़ाना है जी? ये भी उड़ा देना है। तो ऑप्शन में सब में दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें हैज के बाद बीन प्लस भी फोर चाहिए, यहाँ पर हैज और भी फोर दे दिया तो इसको उड़ा दीजिए। और यहाँ पर हैज बीन प्लस V1 दे दिया है तो V1 लगेगा, हमें चाहिए V4। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी राइट लॉक कर दिया जाए। क्या लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया ऑप्शन नंबर सी। अब अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? 14 की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 2019 फिक्स है। जब फिक्स है तो सिंस चाहिए। जिस ईयर में आपका जन्म हुआ है उस ईयर में आपको मरना है, यानी यही परम सत्य है। जब सत्य है तो किसी ईयर में आप जन्म लिए होंगे और किसी ईयर में आप मरेंगे या किसी ईयर में आप एग्जाम देंगे। तो ये हमारा बात चाहिए 2019 जब फिक्स है तब फिक्स के लिए हम सिंस का यूज करते हैं हमेशा। कहीं पर बेटा दिख गया 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये फिक्स है। ये क्या है? ये फिक्स है, ईयर से आला है जो फिक्स है। तो फिक्स है तो सिंस हमें इधर उधर जोड़ने की जरूरत नहीं है, टिल और फॉर इसमें जरूरत नहीं है, यानी खटाक देना मारिए ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। यानी दे हैव बीन, सब्जेक्ट भी दिया है, हेल्पिंग वर्ब भी दिया है, बीन भी दिया है और V4 दिया है। तो सारा मामला दे चुका है। तो अभी बताइए इसमें से फिर की पॉइंट एक और दे दिए हैं, की वर्ड जो आपको समझाएं स्टार्टिंग में, तो आप की पॉइंट चूज करके दिखाइए इसमें से क्या होगा। तो एगो जो होगा भैया वो तो पास्ट का है, सिंपल पास्ट का। टुमारो तो होगा ही नहीं, और यस्टरडे भी सिंपल पास्ट का है। तो आपको दिख गया कौन सा होगा। तो की पॉइंट इसमें हाउ लॉन्ग, रिसेंटली और लेटली, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी रिसेंटली। ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या भरेंगे? रिसेंटली। तो ज्यादा इधर उधर की जरूरत है नहीं, जरूरत है। आप अगर माइंड एक जगह करके पढ़ रहे हैं ना, अस्थिर करके पढ़ रहे हैं, तो 8 से 10 नंबर आने वाला है। और ज्यादा इधर उधर उड़िएगा तो हो जाएगा आपका छुट्टी। जाए के परी हो जी पतल चलावे, कोनो गुजारा नहीं के पतल चला ही के पड़ी, जनरेटर के लाइन काटे के पड़ी। तो जनरेटर के लाइन ना कटाओ, रचा लिया आओ, तो रचावे खातिर पढ़े के पड़ी। आ नइखे रचाए के तो खेसरिया गाना याद कर लेम लोगिन, पिटाइल बनी घर से।